आज हम आपको कुछ खास क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे रूट अंडर 7, ध्यान दीजिएगा यहां पे माइनस रूट अंडर 5 है, बट्टा ध्यान दीजिएगा रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5 बराबर व्हाट। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझेंगे क्या है, देखा जाए। इस टाइप का सवाल आपके जनरल कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं, कभी एसएससी में, कभी बैंक में, बार बार पूछे जाते हैं। इस टाइप के सवाल को बनाना बहुत आसान है। पहले हम ट्रिक दिखा रहे हैं, फिर मेथड। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ऐसा सवाल जब भी आए, कैसा सवाल, पहले टाइप का नाम जानिए कि टाइप का नाम माधव सर क्या रखे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का नाम माधव सर क्या रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। टाइप का नाम है जैसने ऊपर वैसने नीचे, सिर्फ चिन्ह का फर्क हो। यानी जैसने ऊपर वैसने नीचे, याद रहेगा ना। टाइप का नाम है जैसने ऊपर और तैसने नीचे, याद रहेगा ना। टाइप का नाम जैसने ऊपर वैसने नीचे, सिर्फ चिन्ह का फर्क हो। तो बनाने का तरीका है कि एक बार दोनों को जोड़कर आधा, तो 7 5 12, 7 5 12, 12 का आधा 6। एक बार दोनों को जोड़कर आधा लिखना है। ध्यान दीजिएगा 7 5 12, 12 के आधा 6। ध्यान दीजिएगा, और एक बार दोनों का गुना रूट में लिखना है। 7 5 35। एक बार दोनों को जोड़कर आधा लिखना है और एक बार दोनों का गुना रूट में लिखना है। और ऊपर में जो चिन्ह है उसी को दिया जाता है। ऊपर में अगर प्लस है तो प्लस, अगर ऊपर में माइनस है तो माइनस। यही आपका आंसर हो गया। इसको डीप भी बनाएंगे ना लॉन्ग विधि से, फिर भी इतना ही आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए पहले एक बार हम और ऐसा सवाल दिखाते हैं, फिर हम इसको लॉन्ग विधि से भी दिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, जैसे गौर करेंगे आप इसमें और देखेंगे। और ध्यान दीजिएगा, देखा जाए जैसे यहां पे रूट अंडर 13 है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, और यहां पे है रूट अंडर क्या 11 है, मतलब 11 है, यहां प्लस में है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां पे रूट अंडर 13 है और माइनस रूट अंडर 11 है, बराबर व्हाट। ध्यान दीजिएगा, ये टाइप बार बार पूछे जाते हैं, ये टाइप याद रहेगा ना। टाइप का नाम है जैसने ऊपर वैसने नीचे, यानी जैसा ऊपर हो वैसा ही नीचे हो। समझ रहे हैं ना, जैसने ऊपर तैसने नीचे। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल को बनाने का तरीका है जैसने ऊपर वैसने नीचे, सिर्फ चिन्ह का फर्क हो। तो बनाने का तरीका है एक बार दोनों को जोड़कर आधा। तो ध्यान दीजिएगा 13, 13 और 11, ध्यान दीजिएगा, तो 13 और 11 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 का आधा कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 12। 13 11 24, 24 का आधा 12। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, और एक बार दोनों का गुना करके रूट में 13 और 11 को गुना कीजिएगा तो 143 होगा। ऊपर में जो चिन्ह है वही दिया जाता है, ऊपर वाला चिन्ह दिया जाता है, नीचे से कोई लेना देना नहीं। बन गया, आंसर हो गया इसका ही। एक बार दोनों को जोड़कर आधा, तो 13 11 24, 24 का आधा 12, और एक बार दोनों का गुना रूट में लिखना है, ऊपर में जो चिन्ह है वही दे देना। यही आपका आंसर। आप इसको लॉन्ग विधि से बनाना चाहेंगे फिर भी बना सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक तब काम करेगा जब डिफरेंस 2 का होगा। याद रहेगा ना, 13 और 11 में कितना का अंतर है, 2 का। इससे पहले जो बताया था 7 और 5, उसमें अंतर 2 का। तो जहां डिफरेंस 2 का रहेगा वहीं पे ट्रिक काम करेगा। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, जब भी जनरल कंपटीशन में इस टाइप का सवाल आता है तो डिफरेंस 2 का ही देता है। कोई भी किताब में जाके देख लीजिएगा, जब भी कोई भी सेट में भी देखिएगा, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो डिफरेंस 2 ही का देता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। हाँ, इसको लॉन्ग विधि से भी आप चाहेंगे तो बना सकते हैं, लॉन्ग विधि से भी बना सकते हैं। इसी सवाल को हम लॉन्ग विधि से दिखा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, जैसे तीसरा नंबर में वही सवाल बता रहे हैं लेकिन लंबा विधि से। ध्यान दीजिएगा, क्या था, रूट अंडर 7, ध्यान दीजिएगा, और यहां पे रूट अंडर क्या 5। और एक बात सुन लीजिएगा, एक बात सुन लीजिएगा, ये सवाल जो है फिक्स है, बरसों से सर्वे किया गया है, बरसों से लोग इसको देखते आ रहा है कि जब भी आएगा तो यह दोनों में से कोई 7 5 वाला
और नहीं तो 13-11 वाला। बार बार यही पूछा जाता है। मार्केट में जितना किताब बिक रहा है सब में सेम यही छपा हुआ है। सेट में भी यही अनगिनत बारी पूछा हुआ सवाल है सरकारी नौकरी के एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, तो यही सवाल को हम बनाया था, इसको हम लॉन्ग विधि से बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे ऊपर वैसे नीचे, सिर्फ चिन्ह का फर्क हो। तो देखिए कैसे बनाते हैं। बचपन में हम लोग क्या पढ़े थे? बचपन में पढ़े थे कि ऐसा सवाल जब भी आएगा तो रेशनलाइजेशन मेथड, परमीयकरण, पढ़े थे ना। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस नीचे से गुना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां प्लस है ना तो माइनस से ऊपर नीचे गुना होगा। देखिए √7 माइनस √5। ध्यान दीजिएगा, √7 माइनस √5। यहां प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना। ध्यान दीजिएगा, ऊपर ऊपर दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा। एक बार ऐसा एक बार ऐसा, तो ऐसा 2 बार हो जाएगा। √7 माइनस √5 इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ताकि एक बार यहां ऐसा यहां तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है तो। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कोई भी चीज एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो A² माइनस B²। तो ध्यान दीजिएगा, A², ए किसको बोला? √7 को, या B किसको बोला? √5 को। तो A² माइनस B²। ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला होता है A² माइनस B² का, A प्लस B इंटू A माइनस B। ध्यान दीजिएगा, एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो A² माइनस B²। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो A², इसको B बोला B²। ध्यान दीजिएगा, बीच में माइनस होता है, माइनस देखिए उसी पर सेट किए हैं उस फार्मूला पर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब देखिए ऊपर A माइनस B के होल स्क्वायर पर इसको A बोलेंगे तो A² करेंगे तो 7 हो जाएगा। ताकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 7 हो जाएगा। A² प्लस B² करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। A² करेंगे तो 7, अब B² करेंगे तो स्क्वायर से रूट A² प्लस B² तो 5 हो जाएगा। अब माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे A माइनस B के होल स्क्वायर पर A² प्लस B² माइनस 2AB। तो 2A किसको बोला है? √7 को। अब B किसको बोला है? √5 को। ध्यान दीजिएगा, A² तो B² A² प्लस B² माइनस 2AB। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो 2। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 7 5 क्या हो जाएगा? 7 5 12 माइनस, यहाँ 2 है तो 2। आई दोनों अलग अलग है रूट में तो एक के जगह 7 5 35, गुना में है तो 7 5 35, दोनों पर रूट है। इसका मतलब है कि सातों पर रूट, पांचों पर, तो 7 5 35 एक ही बार गुना हो जाएगा। बट्टा में 2 है। ध्यान दीजिएगा, टोटल के बट्टा में 2 है। बट्टा मतलब भागा, इसका मतलब इसमें भी भागा 2 से और 2 से इधर भी, माइनस के इधर भी भागा, माइनस के पूरे के बट्टा में 2 है, मतलब 2 से दोनों में भागा है। यानी 12 में भी 2 से भागा है और 2 माइनस √35 है, इसमें भी 2 से भागा है। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 6 बार में, तो यहाँ 6 माइनस रूट कितना हो जाएगा? 35। यहाँ 6 माइनस √35। यानी ध्यान दीजिएगा, इसको बनाए थे तो इतना ही ना आंसर आया था, इतना ही ना आंसर आया था। तो कहने का अर्थ है कि इतना लंबा क्यों एग्जाम में बनाएंगे? हम लोग डायरेक्ट जो तरीका सिखाया कि एक बार दोनों के जोड़कर आधा और एक बार दोनों का गुना रूट में। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला चिन्ह दे देना है। तो लॉन्ग भी बनाएंगे तब पर भी उतना ही आंसर आता है, लेकिन लॉन्ग लोग नहीं बनाता है। एग्जाम में उतना थोड़े टाइम होगा लॉन्ग बनाने का, इसीलिए लोग इसके लिए ट्रिक सीखता है। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए अगला सवाल। अगला सवाल को देखेंगे आगे क्या कह रहा है। आगे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। अगर मेरा ट्रिक आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हाँ चलिए आगे देखा जाए और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। जैसे यहां पे गौर करेंगे, बात को समझिएगा क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे √12, ध्यान दीजिएगा, प्लस √12 प्लस √12, ध्यान दीजिएगा, प्लस √12, ध्यान दीजिएगा, प्लस √12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, अनंत तक है। ये सवाल बार बार सरकारी नौकरी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ऐसा सवाल जब भी आएगा
कि रूट अंडर इतना प्लस रूट अंडर इतना प्लस रूट अंडर इतना प्लस रूट अंडर इतना, यानी सेम ही चीज बार बार रहता है। रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक। ध्यान दीजिएगा, बनाना बहुत आसान है, हम दोनों तरीका से दिखाएंगे, लॉन्ग शॉर्ट दोनों दिखाएंगे। ऐसा सवाल को बनाने का तरीका है कि जो बार बार अंदर में लिखा है उसको बाहर निकाल के एक बार, जो बार बार अंदर में लिखा है उसको बाहर निकाल के एक बार। 12 को ऐसा दो गुणनखंड में तोड़ना है जिन दोनों गुणनखंड के बीच का अंतर होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए एक का। 12 को ऐसा दो गुणनखंड में तोड़िए जिसका अंतर एक का आना चाहिए। तो 3 चौका 12, 3 और 4 में कितना का अंतर, एक का अंतर है ना। 3 और 4 में कितना का अंतर, एक का अंतर है। अब सवाल में देखिए तो सवाल में प्लस प्लस हवा कि माइनस माइनस, गौर से देखिएगा कि सवाल में प्लस प्लस है कि माइनस माइनस। प्लस प्लस हवा ना। अगर सवाल में प्लस प्लस रहेगा तो दोनों गुणनखंड में से बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, अगर सवाल में माइनस माइनस रहेगा तो दोनों में से छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 4। ध्यान दीजिएगा, बन गया ही, यानी सवाल का आंसर 4 हो जाएगा। हम और दिखा रहे हैं, ऐसा और सवाल दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे, आगे देखिएगा, आगे देखेंगे और देखिएगा, आप लोग और देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, कुछ भी हो, हम इसको शॉर्ट अभी बता रहे हैं, लॉन्ग भी बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। यहां पे गौर करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहां पे लिखा हुआ रूट अंडर 90, ध्यान दीजिएगा, माइनस रूट अंडर 90, ध्यान दीजिएगा, माइनस रूट अंडर 90, ध्यान दीजिएगा, माइनस रूट अंडर 90 डॉट 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 इनफाइनाइट। बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा सवाल जब भी आए कि रूट अंडर इतना माइनस रूट अंडर इतना माइनस रूट अंडर इतना और इनफाइनाइट तक, अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं है, तो बनाने का तरीका है कि जो बार बार अंदर में लिखा है उसको बाहर निकाल के एक बार, और ये 90 को ऐसा दो गुणनखंड में तोड़ना है जिन दोनों गुणनखंड के बीच का अंतर होता है एक का। ऐसा तोड़ो कि गुणनखंड, दोनों गुणनखंड में अंतर एक का होना चाहिए। तो 9 दहाई के 90, 9 और 10 में कितना का अंतर, एक का अंतर है। सवाल में प्लस प्लस हवा कि माइनस माइनस, ध्यान से देखना है, हाँ, एकदम टकटकी लगा के देखना है। सवाल में प्लस प्लस हवा कि माइनस माइनस, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस रहेगा तो दोनों में से, माइनस माइनस रहेगा तो दोनों में से छोटा वाला, अगर प्लस प्लस रहेगा तो 10 हो जाता, माइनस माइनस है तो 9 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 9। ध्यान दीजिएगा और देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए और देखिएगा, तीसरा सवाल, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, और भी आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहां पे और देखेंगे, जैसे मान लिया जाए कि यहां पे 42 है, यहां पे 42 है, यहां पे 42 है, यहां पे 42 है, ध्यान दीजिएगा। तो जो चीज बार बार अंदर में लिखा है उसको बाहर निकाल के एक बार, ये 42 को ऐसा दो गुणनखंड में तोड़िए जिसका अंतर होना चाहिए एक का। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ऐसा तोड़िए कि अंतर होना चाहिए एक का। तो यहां पे देखिएगा तो 6 सते 42, 6 सते 42। अब ध्यान दीजिएगा, 6 और 7 में अंतर कितने का है, डिफरेंस, अंतर कितने का है, अंतर होना चाहिए एक का। ध्यान, अंतर एक का है ना 6 7 में। सवाल में प्लस प्लस की माइनस माइनस, सवाल में प्लस प्लस हवा की माइनस माइनस, माइनस माइनस, तो दोनों में से छोटा वाला आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6। अगर प्लस प्लस रहता तो 7 हो जाता। ध्यान दीजिएगा, लास्ट एक क्वेश्चन इसमें और देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, और ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पे 2 है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहां पे गौर करेंगे, यहां पे प्लस में रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा 2, यहां पे रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 इनफाइनाइट तक है। तो जो बार बार अंदर में लिखा उसको बाहर निकाल के एक बार। 2 को ऐसा दो गुणनखंड में तोड़िए जिसका अंतर एक होना चाहिए। तो 2 को तोड़ा 2, अंतर एक का है ना, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस, डिफरेंस यहाँ पे एक का है ना। सवाल में प्लस प्लस है कि माइनस माइनस, प्लस प्लस है तो दोनों में से बड़ा वाला, यानी 2 आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए, तो हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पढ़ाया था उसी को प्रूव कर रहे हैं, प्रूव करके दिखाते हैं कि ऐसा क्यों ऐसे हो जाता है, ऐसा क्यों ऐसे हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ाया था उसी को प्रूव कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था रूट अंडर 12, ध्यान दीजिएगा, प्लस रूट अंडर 12, ध्यान दीजिएगा, प्लस रूट अंडर 12, ध्यान दीजिएगा,
प्लस रूट अंडर 12, ध्यान दीजिएगा, प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक था। तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको साबित कर रहे हैं, हालांकि एग्जाम में आप लोग साबित मत कीजिएगा, हम आपको संतुष्टि के लिए बता रहे हैं, इसलिए बता दे रहे हैं कि आत्मा इधर उधर न भटके, ताकि विद्यार्थी के मन भटकते रहता है, कैसे आंसर 4 हो जाता है इसका, ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए हम बता देते हैं कि आपका मन नहीं भटके इधर उधर, ताकि आप लोग का मन बड़ा भटकता है ना। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ पे गौर करेंगे, इस टोटल के बदला में हम x मान लिया, लेट मतलब क्या, माना, लेट मतलब माना, पूरे के बदला में हम x मान लिया। चाहे आप ऐसे भी कह सकते कि x के बदला में पूरा मान लिया, पूरे के बदला में x कहो, चाहे x के बदला में पूरा कहो। अब ध्यान दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी हिंदी में कहते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब ध्यान दीजिएगा, इधर भी वर्ग किया, एक्स स्क्वायर पर भी वर्ग कर दिया, इधर ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12, ध्यान दीजिएगा, प्लस रूट अंडर 12 प्लस डॉट 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 डॉट। तो ध्यान दीजिएगा, इधर भी स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया, इधर भी वर्ग कर दिया, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल, एक स्क्वायर से एक रूट कटेगा, ऐसा नहीं कि एक स्क्वायर से दुनिया के सारा रूट कट जाएगा, एक स्क्वायर से एक ही रूट कटेगा, तो रूट कट गया तो रूट से बाहर हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा 12। अब प्लस ध्यान दीजिएगा, क्या बचा, रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस डॉट 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 डॉट। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, 12 है तो 12, ये टोटल का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12, इस सबका वैल्यू कितना है, एक्स है, तो रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12, इसका वैल्यू कितना है, एक्स है। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस एक्स, इधर आएगा तो माइनस 12, इधर कुछ नहीं तो 0, गुना करने पर माइनस 12 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर एक एक्स आना चाहिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 4x, अब प्लस क्या हो जाएगा 3x, अब माइनस 12 बराबर 0। देखिए प्लस माइनस, माइनस 12 प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12, 4 गो एक्स में से 3 गो एक्स घटेगा तो 1 एक्स बचेगा, यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो 1 2 एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, 2 एक्स है, तो 1 एक्स कॉमन हो जाएगा तो 1 एक्स बचेगा, यहाँ x कॉमन हो गया तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया तो x 3 चौका 12, ध्यान दीजिएगा बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, देखा जाए इधर देखेंगे, इसका मतलब एक एक्स है प्लस 3 है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस क्या है 3, एक्स प्लस 3 समीकरण सोल्व करना जानते हैं ना, ये दोनों के बदला में एगो लिखाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस 3 दोनों के बदले में बराबर में 0 है, ये दोनों के बराबर 0 है, मतलब एक्स प्लस 3 के बराबर भी 0 है, एक्स प्लस 3 बराबर भी 0 है, और एक्स माइनस 4 बराबर भी 0 है, तो एक्स बराबर उधर प्लस 3 तो उधर जाएगा माइनस 3, माइनस वाला आंसर नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, x माइनस 4 है तो उधर जाएगा प्लस 4, यानी सवाल का आंसर हम ट्रिक से बताया था तो कितना बताया था, 4 ही बताया था ना।